इतनी सी बात है कि योग करने से कोई रोग, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, कोई नैराश्य, कोई कुंठा जीवन में शेष नहीं। अब योग के सिवा हम तो ऐसा देखते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं, और ये बहुत बड़ा सत्य और तथ्य है। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन तो फिर पूरा ही कल्याण हो जाएगा। एक योग की कितनी महिमा है। न कोई रोग, न कोई दुख, न कोई दारिद्र्य, न कोई नैराश्य, न कोई कुंठा, न कोई फिजिकल, न कोई मेंटल, न कोई इमोशनल प्रॉब्लम। इस योग में क्या क्या सन्निहित है। योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, व्यापार, संबंध, आचरण, जीवन। योग युक्त शिक्षा तंत्र, योग युक्त चिकित्सा तंत्र, योग युक्त शासन तंत्र, योग युक्त कृषि तंत्र। जीवन के सभी आयामों में, सभी घटकों में हम योगस्थ रहें, आत्मस्थ रहें। चेतना के शुद्धतम स्वरूप में जब प्रतिष्ठित होकर के शिक्षा तंत्र में, चिकित्सा तंत्र में, कृषि तंत्र में, शासन तंत्र में, जीवन तंत्र में, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रिसर्च हो, इनोवेशन हो, बड़े बड़े साम्राज्यों की प्रतिष्ठापना हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, खबरपालिका। योग युक्त रहेंगे ना तो फिर कोई दोष रह ही नहीं सकता। सारी बेईमानी, ये सारा चारों ओर पतन एक ही कारण पाओगे। ये हो क्यों रहा है? हर प्रश्न का उत्तर इसी में मिलेगा, योग से विमुख हो गया। आदमी चोरी चकारी क्यों कर रहा है? दुराचार व्यभिचार क्यों कर रहा है? आदमी बेईमान क्यों हो गया है? व्यक्ति प्रमादी क्यों हो गया है? जो योगी होगा वो प्रमादी रह ही नहीं सकता। उसके जीवन में परम पुरुषार्थ होगा, वो झूठा बेईमान हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में सत्य ही नहीं, परम सत्य होगा। शताधिक योग करवाते हैं। व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंध मुद्राएं, और योग का व्यावहारिक अभ्यास कराते हुए क्रियात्मक योग कहते हैं इसको। इसके पीछे योग का जो बौद्धिक पक्ष है, भावनात्मक पक्ष है, योग का जो पूरा आध्यात्मिक विज्ञान है, अपरा परा विद्या, ब्रह्म विद्या, उसके भी जो सूत्र हैं, मंत्र हैं, उन अनुभूतियों से भी आपको जोड़ते हैं। तो यहाँ केवल शारीरिक योग संपन्न नहीं हो रहा है। योग फॉर बॉडी, माइंड, सोल एंड ऑल। योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर पीस, योगा फॉर सेल्फ हीलिंग, योगा फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, टू कलेक्ट रियलाइजेशन। दिस इज द जर्नी। एक निष्ठ, आत्मनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, वेदनिष्ठ होकर के, ध्येयनिष्ठ होकर के चरैवेदी चले जा रहे हैं। शताधिक योग और योग मूलक जीवन के शताधिक उपाय, आयुर्वेद की शताधिक जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, शताधिक थेरापियां, उनसे गुजारते हैं आपको यहां से। सब कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराते हैं। खाली फिलॉसफी से कुछ नहीं होता जब तक कि उसका क्रियात्मक अभ्यास न किया जाए। तो फिलॉसफिकल योग तो हो ही रहा है, यहाँ प्रैक्टिकल क्रियात्मक योग हो रहा है। इसी से साक्षात्कार होता है। जो सारे संसार में कहते हैं ना कि लीवर फेलियर, किडनी फेलियर ठीक नहीं होते, हम योग कराते हैं, आयुर्वेद की औषध देते हैं, खान पान ठीक कराते हैं, पूरे जीवन को सही दिशा में ढालते हैं। तो हमने जिनको फैटी लीवर, ग्रेड 1, 2, 3, 4, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर फेलियर, एक दो को नहीं, अब तो हजारों लाखों के पूरे साइंटिफिक डेटा, रिसर्च हमारे पास है। और सेल ट्रायल से लेकर के एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल तक के पूरे रिकॉर्ड, रिपोर्ट
वो आपको कितनी बार दिखाए भी हैं। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी प्रेजेंटेशन देते रहते हैं योग की, सर्वकल्प कायाकल्प आदि का काढ़ा पिलाते हैं। फ्रेश जड़ी बूटियों का जूस तो अप्रतिम लाभ करता है। भूम्यावना पुनर्नवा मको शिवनाग, जड़ी बूटियों का रस, कॉट मिल्क पूरा चेंज कर देते। एक बार संग प्रक्षालन करके शरीर की धुलाई कर देते। अंदर फिर किसी भी तरह का कोई दोष संचित ना हो, इसके लिए खान पान का पुरस्कार करते हैं। एक एक तत्व, आहार से लेके पानी से लेकर के कितना खाना लेना, कितना पानी लेना, कैसा पानी लेना। हम तो मेडिकेटेड वाटर ही पिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जा करके हील करता रहता है। वो सर्वकल्प का पानी पिलाते हैं दिन भर किडनी के रोगों में। सर्वकल्प का पानी लीवर के रोगों में, किडनी के रोगों में, रीनोग्रिड का पानी, पहले तो गोखरुदनी आदि पिलाते थे, पूरा उसकी एक व्यवस्था बना दी। एक एक पदार्थ की, एक एक औषधि की व्यवस्था बनाने में भी बड़ा समय लगता है। हार्ट के रोगों में दिन भर अर्जुन की छाल, दालचीनी, हल्का सा शिला तुलसी का ड्रॉप डाल देते हैं, पीने में भी खराब नहीं लगता। उसका पानी पिला देते हैं। थोड़ा किसी को बकबका लगे, थोड़ा पित्त बढ़े तो उसको गर्म करके ठंडा कर देते ना। गर्मियों में काढ़ा पीने का विधान यह है, जिनकी वात और कफ की प्रकृति हो तो गरम गरम पी लेना, जिनकी पित्त की प्रकृति हो तो उसमें 3 चीज़ें कर ले। एक तो काढ़े को गर्म करके ठंडा कर लिया, दूसरा उसमें थोड़ा सा मोती पिष्टी मिला दी, उसके साथ साथ दिन में 2-3 बार व्हीट ग्रास, एलोवेरा, सौंफ, जीरा, धनिया, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, सौंफ, जीरा, धनिया, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास। एक तो जड़ी बूटी होती है जलजमनी, हमने उसको पानी में ऐसे घोल दिया मिक्सी में 2 मिनट के लिए और फिर छोड़ दिया 15 मिनट, 10-15 मिनट में तो ऐसे जैसे बर्फ सी घट्ट जम जाता है ना, गाढ़ा दही की तरह, बर्फ की तरह ऐसे ऐसे जम जाता। गोंद कतीरा पीला काढ़ा, चाहे वो अर्जुन की छाल का हो, चाहे वो मेदाक्वात हो, चाहे स्वासारिक्वात हो, चाहे वो पीड़ानेल हो, चाहे कोई भी सर्वकल्प हो, कायाकल्प हो, कोई भी काढ़ा ठंडा करके पिला देते तो गर्म नहीं पड़ता। मुंडुकासन से लेकर के गोमुखासन तक कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो औषधि भी देते हैं, औषधि का अनुपान और खान पान वही देते हैं खाने पीने में जो आप पदार्थ औषधि का काम करें। आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है। इस तरह के आहार, विचार, व्यवहार में आपको ढालते हैं कि वो आपको सब हील करने वाला हो। और सेल्फ हीलिंग एक शब्द मैंने कई बार प्रयोग किया है। एक शब्द का प्रयोग होता है सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग। अपने शरीर की एक एक कोशिका, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरे अस्तित्व को आप ऐसे ढालो, ऐसे संकेत दो, अपने पूरे अस्तित्व से अरबों, खरबों, बिलियन नहीं, ट्रिलियन, मल्टी ट्रिलियंस। कितनी बार हम आपसे कहते हैं 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में ब्रेन के 86 बिलियन सेल से 100 ट्रिलियन कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, स्नैप्स, सिग्नल्स 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचते हैं। तो 100 ट्रिलियन को मल्टीप्लाई करो 37 ट्रिलियन सेल से, और
ये प्रोसेस 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में शुरू हो जाता है। 20 लाखवें हिस्से तक तो विज्ञान पहुंच गया है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करो 24 घंटे से, फिर इसको मल्टीप्लाई करो जितनी उम्र तुम्हारी हो गई है। तुमने क्या क्या सिग्नल पास ऑन किया अपने को, कब कब किन किन विचारों में, विकारों में तुम पगलाए थे। इसलिए एक बात कही जाती है, व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? बोले जिस समय जो सोचना चाहिए था, देखना, सुनना, करना, बोलना चाहिए था, उसने किया नहीं। जिस समय जिन चीज़ों से बचना चाहिए था, बचा नहीं। जो करना चाहिए था वो किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। यही तो पछतावा रहता है। आदमी इसी बात के लिए तो पछताता रहता है कि मैंने क्यों अपना बचपन, क्यों अपनी जवानी, और कुछ तो इतने बावड़े हैं, फिर भी पागलपन में पता नहीं कौन कैसे मति मारी गई उनकी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अरे भाई क्यों तेरी मति मारी गई, क्यों बावड़ा हो रखा है, क्यों धूल में लठ मार रहा है बावड़े, जरा अपना आपा डांट ले, अपा दीपो भव। हमने तो छोटे छोटे बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में और विश्वविद्यालय में ऐसे ढाला हुआ है, इतना प्रयत्न करते हैं। देखो हम अपने मन की कुछ बातें गहरी बता रहे हैं जरा। और बाबा जी फिर अभी क्या बता रहे थे? अभी तो साधारण बात बता रहे थे। हम कोई जात पात नहीं मानते, सबके भीतर एक ही आत्मा, सबके भीतर एक परमात्मा, पंचमहाभूतों से बना हुआ ये पुतला, ये तो ठीक है। लेकिन हर आदमी की अलग ही प्रजाति है, जाति नहीं, प्रजाति शब्द बोल रहा हूँ, अलग ही नस्ल है, जाति नहीं बोल रहा हूँ। हर आदमी की अलग नस्ल है। और गांव में क्या बोलते, बोले ये नस्ल ठीक नहीं है। क्या मतलब हुआ? हर आदमी अलग ही खुरापात में जी रहा है। एक परिवार में 4 बच्चे, 4 बच्चे एक जैसे नहीं, घर में माँ बाप भी एक जैसे ही नहीं, चाचा ताऊ एक जैसे ही नहीं, चाचा इधर, ताऊ उधर, ताई इधर, फुफ्फा इधर, फुफ्फी इधर, पूरे कुनबे में घमासान मचा हुआ है। और बेटा बेटियों में एक बेटा इधर, एक पूर्व, एक पश्चिम, बेटा बेटी अलग, बहू बेटी अलग। हर हो क्या रहा है ये सब? क्यों? Each and every person is a unique creation of Almighty. जरा गौर से सुनना। थोड़ा अंग्रेजी में इसलिए बोला कि थोड़ा ध्यान से सुनो। प्रत्येक मनुष्य भगवान की एक स्वतंत्र और अद्भुत रचना है, लेकिन उसका भी एक ईश्वरीय विधान, अनुशासन है। अब व्यक्ति उसको नहीं मानता, उसकी मूर्खता है। और प्रत्येक मनुष्य भगवान की स्वतंत्र, अप्रतिम, अद्भुत, अविश्वसनीय, बहुत ही रहस्यपूर्ण, रोमांचक और बहुत ही शक्तिशाली रचना है, और बहुत संवेदनशील है। सर्वशक्ति संपन्न, आप कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न तो एक परमात्मा है। सर्वशक्तिमान होना वो बहुत बड़े अर्थ में है, लेकिन कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है प्रभु ने जो मनुष्यों को ना दिया हो। भगवान तो एक परम शक्ति है ही, लेकिन मनुष्य की भी सामर्थ्य का कोई पार नहीं है। मनुष्य अपने सामर्थ्य का 1 से 5% और अधिकतम 10% प्रयोग करता है। शारीरिक सामर्थ्य का, ऐन्द्रिक, बौद्धिक, आत्मिक सामर्थ्य का। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्म बल का 1, 2, 3, 5, 7, 10% अधिकतम, मैक्सिमम वी आर यूजिंग आवर पावर और स्ट्रेंथ। अपने सामर्थ्य का इतना ही प्रयोग करते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही एंड बैंड, खंड बंड हो रखा है। जिसने अपने आप को जाना, जिसने अपने आप को जगाया, जिसने अपने सामर्थ्य को बढ़ाया और उपयोग में लाया, वो मानव से महामानव, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो गया। उसने रामत्व को, कृष्णत्व को, हनुमत्व को, शिवत्व को पा लिया। कितने ही कमर का कबाड़ा हो रखा, ये तो कुछ भी नहीं है। देखो
मैं जो योग की महिमा बता रहा हूं ना अभी तक, ये तो योग का 1% भी नहीं है कि योग से रोग मिट गए, मोटापा ठीक हो गया, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी प्रॉब्लम, एसएलएमएस, कुछ भी नहीं है। तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरा जितना भी नहीं है। ऐसे हम भी करते हैं तो हमारा भी रोज आधा से 1 किलो वजन कम हो जाता है। वो तो हम फिर जो सामान्य आहार लेते हैं उससे बराबर हो जाता है। और फिर जिनका घटाना है उनका हम इनपुट कम कर देते हैं, फिर उनको तो लिक्विड पर रखते हैं, नींबू पानी पर, उपवास पर रखते हैं। तो जो बढ़ा हुआ अंदर का फैट है वो एक्सेस फैट लाइपोलाइसिस होकर के फैट फूड में कन्वर्ट हो जाता है। 2 चीजें, एक है लाइपोजेनेसिस, पानी भी पीते हैं तो बोले घी की तरह लगता है, इसको बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। और सारा फैट कटता चला जाता है, इसको बोलते हैं लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस अच्छा रहे तो मोटापा हो ही नहीं सकता, एपोप्टोसिस ठीक रहे तो कैंसर हो ही नहीं सकता, और हुआ है तो धीरे धीरे सब रिवर्स हो जाएगा, समय तो लगेगा। अब जिसके बिगड़ने में 10, 20, 30, 50 साल लगे, कोई एक दिन में तो चीजें खराब नहीं हो जाती ना। भगवान ने बहुत जबरदस्त रचना की। तुम 1000 लाख करोड़ों बार गलतियां करते हो, उसको तुम्हारा शरीर, तुम्हारी दिया, तुम्हारा तन, मन, चित्त, चेतना, आत्मा सहता रहता है। हद पार करके जब हम शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, आत्मा के साथ अत्याचार करते हैं ना, तब ये जाकर के ढहता है। नहीं तो ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस बॉडी इज ए वॉरियर। शरीर की एक एक कोशिका, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ये पूरा अस्तित्व तो तुम्हारा एक योद्धा की तरह है। यू आर ए वॉरियर, यू आर जीनियस, यू आर ए डिवाइन सोल। आप अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गए।